Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। और आज से अपना माहौल स्टार्ट। तो आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। आपने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा हुआ है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला, उसके एनसीईआरटी के बेक क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं बेटा। कई बच्चों को प्रॉब्लम थी, सर न्यूमेरिकल वाला पार्ट प्लीज करवा दीजिए। तो बेटा आपकी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए मैं वो चीज आपके सामने आज से लेकर आ चुका हूं। और आज अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस होंगे तो 3-3, 4-4 क्वेश्चंस का वीडियो रेडी होगा, और अगर बड़े क्वेश्चंस होंगे तो 2 क्वेश्चंस का वीडियो रेडी होगा, ताकि आपको भी ज्यादा लोड ना हो और इजीली आप टाइम निकाल के, ज्यादा टाइम नहीं निकालना, मात्र 15 मिनट्स, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, ठीक है, चाहे ट्रेन में हो, चाहे कहीं पर भी सफर कर रहे हो, आप रेडी आउट ऑफ इस वीडियो को देख सकते हैं। और ज्यादा बेटर होगा कि जब मेरे इस वीडियो को देखें तो अपने साथ बुक, ठीक है, रफ कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपकी उम्मीद अब और हमारी मेहनत सक्सेस होने वाली है। ठीक है, चलो तो आइए मेरे साथ जुड़िए। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले सभी बच्चे बुक ले लीजिए हाथ में और क्वेश्चन को एक बार समझिए। ध्यान है ना, न्यूमेरिकल करने से पहले उसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार आपको रीड आउट करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ थोड़ा 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 पढ़ के और आगे का पढ़ते ही नहीं है, और अनटप्पा जिसे बोलते हैं ना, तुक्का लगाना, बस वो लगा के आ जाते हैं। नहीं बेटा, इसमें तुक्का नहीं चलेगा, इसमें तो जस्ट लॉजिक विद मैजिक चलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे सभी बच्चे। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग चार्जेस 2 into 10 की पावर -7 कूलम and 3 into 10 की पावर -7 कूलम placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। इसका मतलब क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि 2 स्मॉल चार्ज है अपने पास। कौन कौन से? एक चार्ज की वैल्यू क्या है? देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसका? एनसीईआरटी का, है ना, बेक क्वेश्चन चल रहे अपन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमेशा ध्यान रखो, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने का लॉजिक क्या है। 2 चीजें आपको बिल्कुल जस्टिफाई करनी है। जिसने भी न्यूमेरिकल के अंदर 2 चीजें अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर ली, मैं गारंटेड कह सकता हूं फॉर्मूला पुट करना आपको आ जाएगा। भाई मेन दिक्कत बच्चों के साथ क्या आती है, सर हमें नहीं पता कि कब कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा, और दूसरी चीज हमसे क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता, हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो बेटा सब समझ में आएगा आपको, है ना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें? देखो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, है ना, आपको 2 चीजें जस्टिफाई करनी है। एक तो गिवन दैट, क्लियर, और इसके बाद आपको क्या करना है? फाइंड आउट। क्या तो गिवन है और क्या अपन को फाइंड आउट करना है, एक ये। उसके बाद आपको यहां पे आना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद अपन लिख देंगे वी नो दैट। तो भैया ये आपके क्वेश्चन का मेकअप किट है। मेकअप किट समझते हो? लिपस्टिक, आईलाइनर, वाइलाइनर सब रेडी है, बस खाली दुल्हन को सजाना है। तो देखो गिवन दैट, फाइंड आउट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी नो दैट। वी नो दैट के बाद हम वो चीज लिखेंगे जो हमें पता है, जब तो उसका मतलब वी नो दैट है ना। देखो क्या बोल रहा है, 2 स्मॉल स्पेयर, मतलब 2 अपने पास छोटे चार्ज स्पेयर हैं जिन पर चार्ज कितना है। देखो Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 into 10 की पावर -7 कूलम। कितनी गिवन है बेटा? Q into, ठीक है, 2 into 10 की पावर -7 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 into 10 की पावर -7 कूलम। ये अपने पास 2 वैल्यू गिवन है। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखो डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगी तो आपको मीटर में लेना पड़ेगा। इसका मतलब 30 into 10 की पावर -2
मीटर। कई बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड देते हैं, फिर 0.30 लिखते हैं। बात तो वही है बेटा, लेकिन आप ज्यादा बेटर होगा कि 10 की पावर में कन्वर्ट करके लिखे, बिकॉज कैलकुलेशन इजी हो जाती है ना। चलो, ये अपने को डिस्टेंस गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, अपन को फाइंड आउट करना है दोनों के बीच में फोर्स। अब देखो, दो चार्ज है, स्मॉल r डिस्टेंस पे सेट कर दिया, फोर्स अपन को कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स कैलकुलेट होता है, बताओ। सभी बच्चे जानते हैं कौन सा फोर्स कैलकुलेट होता है, कूलाम फोर्स। क्या होता है बेटा कूलाम फोर्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। F इज इक्वल टू, सारी नॉन वैल्यूज अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन ऑल दीज नॉन वैल्यूज पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, ओके। तो उसके बाद K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, क्लियर। Q1 की वैल्यू क्या है गिवन, देखो अच्छे से, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। Q2 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम अपॉन R, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अपने पास R की वैल्यू क्या है, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो अपन इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। तो देखो वैल्यू पुट करके देखो, 30 का स्क्वायर करोगे 900, सिंपल कैलकुलेशन। 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 4। अच्छा, 9 से कैंसिल करो 900 को, कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 100 टाइम्स। हुआ कि नहीं हुआ, 100 टाइम्स कैंसिल हो गया ना। अब अपन क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखो, पहले डिजिट को सॉल्व करना है। बच्चे पहले पावर को सॉल्व करने लग जाते हैं क्योंकि वो आपको इजी लगती है। अब देखो डिजिट को कैसे सोल्व करोगे, अपन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना, 6 आया कि नहीं आया, है ना। चलो अब पावर को सोल्व कर लो भाई, किसने मना किया। देखो 10 की पावर माइनस 7 माइनस 7 माइनस 14, 14 में से 9 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, अपॉन नीचे देखो 10 की पावर माइनस 4 है, माइनस 4 में से 100 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 2। अब पावर को ऊपर ले जाओ, क्योंकि अपन को डिनोमिनेटर में एक भी पावर नहीं रखनी, सारी पावर ऊपर जाके सोल्व होगी। तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3। और बताओ क्या कैलकुलेट कर रहे हो, फोर्स। तो जो चीज अपन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, उसकी यूनिट लिखना जरूरी है। तो अपने पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। फटाफट से इसका 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब अपन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, सेकंड वाला क्वेश्चन। मेकअप को नहीं छेड़ना भाई, केवल अपन वैल्यूज रफ कर देते हैं, क्योंकि फिर दोबारा बार बार मेकअप खराब करना हो जाएगा ना अपना। चलो फाइंड आउट वाला सीन यहां पर बना के रखो, वी नॉट दैट वाला भी सीन यहां पर बना के रखो। अब देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा समझे, क्योंकि क्वेश्चन में दो चीजें एक साथ पूछ रहा है ना। आपके लिए क्वेश्चन भी इजी है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे तो बच्चे जीनियस है, एक्सपर्ट होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, है ना। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb। यानी कि वो बोल रहा है दो स्पेयर है, एक स्पेयर पे जो चार्ज है वो कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6 कूलम। और दूसरे स्पेयर पे चार्ज कितना है, नेगेटिव में है, माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। अब आप सोचो, एक चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है, दोनों में कहीं ना कहीं क्या होगा, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होगी ना। लेकिन ध्यान रखना, अट्रैक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब जितना फोर्स फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले पे अप्लाई करेगा, उतना ही फोर्स सेकंड वाला चार्ज
फर्स्ट वाले पे अप्लाई करेगा। बिकॉज आप सोचो, जैसे मान लो ये चार्ज है, ये इधर से अप्लाई कर रहा है ना। मैं एक और मार्कर ले लेता हूं, ठीक है। हाँ भाई, मान लो जैसे मेरे पास ये एक तो रेड वाला देखो ढक्कन है, एक ब्लैक वाला है। मान लो ब्लैक वाला इधर से अप्लाई कर रहा है, ठीक है, रेड वाला इधर से अप्लाई कर रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। दैट इज द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। लेकिन दोनों जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि जितना फोर्स वो अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स वो अप्लाई करेगा। कहानी तो पहले ही समझो। तो दोनों सेम फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 0.2 न्यूटन। बोल दिया ना उसने, 0.2 न्यूटन गिवन है। अब देखो चार्ज भी दे दिए, फोर्स दे दिया, लेकिन बताया नहीं कि भैया दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो अपन से वो दो क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट वाला क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। एक तो अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और दूसरा व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। मतलब सेकंड स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा फर्स्ट वाले की वजह से। अब आप सोचो, मैंने अभी आपको बताया जितना फर्स्ट अप्लाई करेगा उतना ही सेकंड अप्लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, फोर्स तो इक्वल लगेगा, है ना। सेकंड वाले का आंसर अपन ने पहले ही जस्टिफाई कर लिया। रीजन आप सबने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, कूलम्ब्स लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है? फॉलो करता है ना, उसको ओबे करता है, उसकी पालना करता है। दैट मीन्स अपने पास दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ये चीज तो क्लियर है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मेन चीज है डिस्टेंस निकालना। तो आ जाओ भाई, क्या बोला है उसने? गिवन अपने पास फर्स्ट वाला जो चार्ज है कितना गिवन है? 0.4 माइक्रोकूलम। दैट मीन्स 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। चलो, अब Q2 इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। दैट मीन्स माइनस 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव वाला साइन आपको कैलकुलेशन में यूज में नहीं लेना, बिकॉज नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स अट्रैक्शन नेचर। किस नेचर को शो कर रहा है? अट्रैक्शन नेचर को शो कर रहा है ना। और क्या गिवन है? फोर्स भी गिवन है, कितना? 0.2 न्यूटन। ये देखो बेटा, आपका फोर्स भी गिवन है। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, समझो। अपन को फाइंड आउट करना है दोनों के बीच में डिस्टेंस, आर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि फोर्स तो अपन पहले ही बता चुके हैं, डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी नो दैट सारा का सारा सिस्टम ऐसा का ऐसा सेट करना है। अब देखो, वही कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे R की वैल्यू निकालनी, तो R स्क्वायर को इधर ले जाओ, F को इधर ले आओ, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन F। और मुझे स्क्वायर अगर मैं यहां से हटा दूंगा तो बताओ सामने वाली क्वांटिटी पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना बेटा। चलो, अब सारी जो वैल्यूज है वो अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। चलो, R की वैल्यूज क्या है एक बार यहीं पुट कर दीजिए। K की वैल्यूज देखो, R की वैल्यूज क्या है जो अपन निकाल रहे हैं? K की वैल्यूज देखो 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, है कि नहीं है ना। Q2 की वैल्यू कितनी है? 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। माइनस यूज में नहीं लेना, 0 पॉजिटिव आएगा, है ना। तो 0.8 आपका पॉजिटिव का आएगा बेटा। अच्छा, फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0.2, और इसका भी क्या निकालेंगे? अंडर रूट। अब चीजों को समझने की कोशिश करें। पॉइंट से क्या कैंसिल हो गया? पॉइंट देखो कितनी बेसिक कैलकुलेशन है। पॉइंट से क्या कैंसिल हो गया? पॉइंट कैंसिल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। कितने टाइम्स कैंसिल हो गया? 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अच्छा, इधर 0.8 है तो पॉइंट हटा दो, अपॉन में क्या आ जाएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चलो, अब देखो पहले किसको सॉल्व करते हैं? डिजिट को सॉल्व करते हैं। डिजिट को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 2 अपन ने कैंसिल किया था यहाँ, 9 2 जा 18, और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 144। कितना आएगा बेटा? 144 आएगा, है ना। अब पावर देखो कितनी बची? 10 की पावर माइनस 6, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12, माइनस 12 में से 9 गया तो कितना बचा? माइनस का 3, और अपॉन में कितना है? 10।
है कि नहीं है? चलो अपॉन वाली पावर को भी ऊपर ले जाइए, 144 10 की पावर कितना मान लो 1, ये 1 ऊपर जाएगा 10 की पावर -1, तो -3 और -1 कितना हो जाएगा -4, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब इसका अंडर रूट सोल्व करना है, तो आपको ये तो पता है कि जो पावर होती है उसका रूट सोल्व करते हैं तो वो हाफ हो जाता है। तो 144 का अपने पास अंडर रूट क्या होता है, ये तो सबको आता है 12, क्या होता है 12, और 10 की पावर -4 का क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि दोनों चार्जेस को कितनी डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। बिल्कुल, तो इसमें क्या लिखेंगे, कूलम्ब्स लॉ ऑलवेज फॉलो या ऑलवेज ओबे, ठीक है, ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन्स फोर्स आर इक्वल ड्यू टू बोथ स्फीयर्स, दोनों स्फीयर्स की वजह से फोर्स क्या होगा इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज? तो अपना सेकंड वाला क्वेश्चन भी क्या हो चुका है बेटाओ, कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दिया है। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इजी था, जैसे जैसे आगे चलेंगे लेवल टफ होता जाएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। इसी तरीके से आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहे। क्लियर? चलो तो थैंक यू सभी को भाई, दिल से जय हिंद जय भारत।